हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले रेगा का मॉक टेस्ट नंबर 13 जो कि एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए है या फिर आपने एक्स एंड वाई दोनों के लिए भरा उसके लिए। ठीक है, तो जनाब सुनो, अभी इसकी पीडीएफ तो नहीं मिलती है रेगा वाली। बाकी इंग्लिश की मॉक टेस्ट, वोकैबलरी की पीडीएफ, इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है, या फिर जीके वगैरह जो क्लासेस आएंगी आगे जाके उन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। तो टेलीग्राम पे सर्च करो @A to Z स्टडी और फटाक से ज्वाइन कर दो विदाउट वेस्टिंग टाइम। अभी के अभी उसके बाद वीडियो पे आ जाना। ठीक है, अभी चलो इसको कंटिन्यू करेंगे, बट कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, अगर मॉक टेस्ट करना चाहते हो एयरफोर्स की वाई की मतलब कहते हैं धमाकेदार मॉक टेस्ट, तो वाई ग्रुप के लिए अभी आप डाउनलोड करो A to Z स्टडी ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहां से जाके 120 रुपीज में आप आराम से एयरफोर्स वाई ग्रुप का मॉक टेस्ट लगा पाओगे। इसमें मॉक टेस्ट हम लोग धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं ताकि आप जल्दी से खत्म ना कर दो, बिकॉज एग्जाम में टाइम है। अभी एक एक खत्म कर दोगे तो एग्जाम के टाइम पे मुंह ताकने लगोगे। फिर भी हम लोग 3 अटेम्प्ट्स देंगे ताकि मतलब क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ आप। एक एक टेस्ट को हम लोग 3-3 अटेम्प्ट देंगे, हम लोग 3-3 बार लगाओ। इसके अलावा अगर आप वाई ग्रुप की पेड बैचेस लेते हो तो आपको अलग से कुछ भी नहीं खरीदना पड़ेगा। इसमें 40+ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, वीडियो आपको क्लासेस मिल जाएगी वाई ग्रुप की, रैगा की और इंग्लिश की। रैगा में मैथ, जीके जो होता है ना, रीजनिंग, सब मिलेगा। रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, बहुत ही वीबीआई कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड, एक एक चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज सब मिलेगा। और पेड पीडीएफ वगैरह जस्ट 600 रुपए खर्च करो लाइफ के लिए। वाई ग्रुप का सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल, मतलब वीडियो कोर्सेज, पीडीएफ, नोट्स, मॉक टेस्ट, सब इस बैच के अंदर आपको मिलेगा। इसके लिए भी आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर कुछ समझ में ना आए तो व्हाट्सअप करके पूछ लो 7279047787 पे किस तरीके से पेड बैच ज्वाइन करना। अगर आप में से कोई एक्स ग्रुप का बच्चा है जो सिर्फ इंग्लिश का बैच लेना चाहता है, या फिर वाई ग्रुप जिसकी रगा अच्छी है सिर्फ इंग्लिश लेना चाहता है, वो भी है 250 रुपीज में इंग्लिश ग्रामर और प्लस मतलब ग्रामर की कंप्लीट वीडियोस, वोकैबलरी की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएगी जिसको वोकैब आपको पढ़ना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। और ग्रामर हम बहुत बढ़िया से पढ़ा देंगे इसके अंदर। ठीक है, एक किताब से भी कम प्राइस में वीडियो लेक्चर मिल जा रही है पूरी ग्रामर की। अब क्या चाहिए आपको? 20 में 20 ग्रामर, मतलब इंग्लिश सही करने का ट्रिक है वही मात्र। ठीक है, हमारी पेड बैचेस। अब देखो, एक सवाल है, जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखो, जनसंख्या के आधार पर भी आ सकता है या फिर आपसे पूछ सकता है एरिया के आधार पे। जब भी एरिया के आधार पे पूछे आप मार देना आंसर राजस्थान, बट आपसे पूछे जनसंख्या के आधार पे बोल देना उत्तर प्रदेश। बात समझ में आ रहा है? तो आपसे पूछा गया यहाँ पे भाई एरिया वाइज नहीं, पॉपुलेशन वाइज, तो ठोक देना। अगर पूछेगा पॉपुलेशन के आधार पे तो उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। कहेगा एक बताओ केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, कौन सा नहीं है? दिल्ली है भैया, है वो। यूनियन टेरिटरी है। पुदुचेरी है। चंडीगढ़ है। मुंबई नहीं है, आपका यूनियन टेरिटरी नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर डी है। आगे चलो, कह रहा बताओ इसमें से कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान है जो बिहार राज्य में है? ठीक है, तो देखो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ना वो बिहार के अंदर है। बाकी करेक्ट आंसर डी होगा इसका। अब वीडियो को रोक रोक के देखो, मैं थोड़ा स्पीड में चलूंगा। केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? दो ऑप्शन है जिसमें से कंफ्यूजन होगा, एक तो कथक और एक कथकली। दोनों मैंने बताया था, कथकली केरल का और कथक कहेगा भाई, देखो कथक कहेगा उत्तर भारत का। कथकली कैसे याद करेंगे? लौंग होता है ना, लौंग, लौंग की खेती, इलायची की खेती, इन सब की मसालों की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है? केरल के अंदर होती है। लौंग का कौन सा हिस्सा खाते हैं? लौंग पढ़े हो, सुने हो ना जिंदगी में नाम, लौंग, लौंग जिसको भोजपुरी में कहते हैं लौंग, लौंग कहते हैं उसको। उसका ना कली खाते हैं हम लोग। ठीक है, तो कथक कली कहाँ होती है? केरल के अंदर। और मसालों की खेती कहाँ होती है? केरल के अंदर। मसालों की बगिया किसको कहते हैं? केरला। ऐसे याद करो। ठीक है, और कथक जो है उत्तर भारत या फिर उत्तर प्रदेश करके ऑप्शन देगा तो आराम से मारोगे, लेकिन कथक कली क्या आएगा? केरला। ओके, आगे देखते हैं। मणिपुर बहुत ही वीबीआई इस बार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट है, और साथ में इसके आस पड़ोस वाले जितने स्टेट है वो भी वीबीआई है। मणिपुर बहुत न्यूज में रहा है इस साल भाई, है ना? समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ क्या आपको कमेंट करके बताना है कि सीएम कौन है। बहुत न्यूज में नाम सुना होगा आपने। अगर नल्ले हो तो बात ही खत्म करो, आप न्यूज व्यूज नहीं देखते हो तो एकदम नल्ले है। नहीं, हमको तो कुछ मतलब ही नहीं है। जो यूट्यूब पे मिल जाएगा पढ़ने वाला खरीद उतना ही पढ़ेंगे, अपने तो कुछ नहीं। तो फिर बात छोड़ो, गूगल करके कमेंट करो। आपको पता है मणिपुर के सीएम कौन है तो जल्दी से कमेंट में बताओ। ठीक है, अगर मणिपुर की राजधानी पूछे तो कहोगे आप इम्फाल। ओके, आगे देखते हैं। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है? देखो गोदावरी जो है ना, सबसे दूसरी सेकंड लार्जेस्ट रिवर कही जाती है इसको, इसको गोदावरी को। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे ना कॉन्सिकल फॉल्स कहाँ पे है? तो ये जो फॉल्स है वो कहाँ पे है? तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा, ये कर्नाटक के अंदर है। याद रहेगा आपको, कर्नाटक के अंदर ये फॉल्स है कॉन्सिकल फॉल्स। इसको थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम होता है, प्रोनाउंसिएशन करने में हो सकता है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। ठीक है,
बट मैं यही बोलता हूँ इसको कॉन्सिकल फॉल्स, ठीक है। आप भले कुछ और बोलो, होता है ना कि अपना अपना एसेंट, हम बिहार में कुछ चीज़ों को कुछ बोल रहे वो चीज़ आप नहीं बोल पाओ, लेकिन आपके स्टेट में कुछ चीज़ें बोली जा रही है वो हम नहीं बोल पाते हैं, है ना। बाकी ओवरऑल है तो अपना ही इंडिया का। आगे देखते हैं 8 नंबर सवाल है, लक्ष्मी तथा मीना रोहन की पत्नियां। आगे के 4-5 सवाल देख के ना इजी मत बताना, क्योंकि जीके तो बहुत लोग गए होंगे, जीके में सारा सही नहीं कर पाओगे आप। स्टार्टिंग में रीजनिंग इजी है, बाद में डिफिकल्ट है। देखो, लक्ष्मी तथा मीना रोहन की पत्नियां हैं, बात समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे किसी को एक को नहीं मिल रहा है, इसको दुद्दू को लेकर बैठा हुआ है, ठीक है। शालिनी जो है ना मीना की सौतेली पुत्र है, तो लक्ष्मी शालिनी से किस प्रकार संबंधित है? शालिनी बेटी है किसकी? मीना की सौतेली पुत्री। तो मीना और लक्ष्मी क्या है? दोनों क्या एक दूसरे की सौतन है, ठीक है। आग लगे मेरी सौतन को, या फिर ऐसे करके, सॉरी, आग लगे मेरी जुबान को, दिल मत देना मेरी सौतन को, सुने हो ना, वही है, ये इसकी सौतन है। रोहन से कह रहा है दिल मत देना, वो दे चुका है लक्ष्मी मीना दोनों को, तो इससे शादी कर चुका है। लेकिन ये जो शालिनी है ना, मीना की सौतेली पुत्री है, तो मतलब मीना की अपनी बेटी नहीं है, तो बची किसकी? लक्ष्मी की बेटी हो गई ना वो। तो लक्ष्मी से क्या इसका लगेगा रिलेशन? तो माँ बनेगी लक्ष्मी, मतलब शालिनी की माँ कौन लगेगी? लक्ष्मी। तो ऑब्वियसली मदर इसका सही आंसर है। आप में से जो स्टेप मदर कह रहे हो, आओ एक थप्पड़ और चलो आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर सवाल कह रहा है, रमन जो है ना बिंदु पी से आरंभ। देखो वीडियो को रोको, मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन पे आता हूँ, थोड़ा सा मैं स्पीड चलूंगा, आप वीडियो को इसकी स्पीड स्लो कर लो, ठीक है ना, ऑप्शन है यूट्यूब पे। आगे कह रहा है, रमन बिंदु पी से आरंभ करके दक्षिण की ओर चलता है। मान लेते हैं अपनी जिंदगी का एक पॉइंट है ये पी, यहाँ से आपको साउथ में जाना है और क्यू पे जाके आप रुक जाते हो, ठीक है। कह रहा है क्यू पे जाके आप रुक जाते हो, वह वहां से दाई ओर मुड़ेगा। जब भी साउथ में जाते हैं तो राइट हमारा हमारे एक्चुअल लेफ्ट साइड के होता है, और यहाँ पे जाके राइट मुड़ता है, और फिर यहाँ से लेफ्ट मुड़ता है, फिर लेफ्ट नीचे जाएगा, और फिर आर बिंदु पर रुक जाता है। अंततः वह बाईं ओर मुड़ता है और एस बिंदु पर रुकता है, बाईं ओर मुड़ेगा और एक बिंदु पे जाके एस पे जाके रुक जाता है। कह रहा है यदि वो मुड़ने से पहले प्रत्येक बार 5-5 किलोमीटर चला था, मतलब 5-5-5-5, तो कह रहा है एस से क्यू तक का डिस्टेंस नहीं पूछ रहा आपसे, कह रहा डायरेक्शन बता भाई, एस से क्यू का डायरेक्शन क्या है। तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्यू पे पहुंचेंगे ना, ऊपर में कौन सा डायरेक्शन होता है? क्योंकि हमारे ऊपर में नॉर्थ होता है, उत्तर होता है, करेक्ट आंसर ये है। आगे बढ़ते, कह रहा है इसमें से बताओ सबसे अलग कौन है? जून, दिसंबर, जनवरी, जुलाई। अब कुछ लोग कहेंगे देखो सर, देखो दिसंबर में बड़ा ठंडा होता है, तो जनवरी में कौन गर्मी होता है भाई? दोनों में ठंड होता है, और जून और जुलाई में गर्मी होता है, तो इस बेसिस पे तो हम नहीं कह सकते हैं। जून में 30 दिन होता है, बाकी ये तीनों के तीनों निकम्मे 31 दिन लेकर बैठे हुए हैं। दिसंबर, जनवरी और जुलाई तीनों के तीनों 31 दिन वाले हैं, इसलिए इस तरीके से सवाल बन सकता है आपका कि जून जो है ना सबसे अलग है, इस तरीके से बनता है। बड़ा अजीब अजीब इंसान होते हैं दुनिया में, कब किस चीज पे मतलब क्या सवाल बना दे कुछ नहीं फर्क पड़ता है, मतलब समझ ही नहीं आता है, ठीक है। चलो 11 नंबर सवाल कहता है, अगर चेयर को ना FKDLU लिखते हैं तो फिर रेड को क्या लिखेंगे? देखो भाई CHAIR, ए को छोड़ दिया हमने, कोई इशू नहीं है, CHAIR को लिखते हैं हम लोग FKDLU, ओके। और तो फिर कह रहे ना कि बता रेड को RAID को क्या लिखेंगे? देखो जनाब, एक चीज तो आपको क्लियर होना चाहिए कि CHAIR में हमने क्या क्या किया। C में क्या करा? 3 जोड़ा, DEF। H में क्या करा हमने? 3 जोड़ा। A में हमने 3 जोड़ा। I में हमने 3 ऐड कर रहा, R में हमने 3 ऐड कर रखा है, ठीक है। STU 3 ऐड कर रखा हमारा, हिला खत्म हो गया। हम इन सब में 3 ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। R में 3 ऐड करोगे U आएगा, A में 3 ऐड करोगे D आएगा, I में 3 ऐड करोगे J आएगा, D में 3 करोगे तो EFG G आएगा। तो करेक्ट आंसर D, UDJG कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, करेक्ट आंसर डी हो गया, ठीक है। चलो 12 नंबर कह रहा है, अगर विमल क्या कह रहा है? विम्बल्डन, ठीक है, विम्बल्डन जो भी है यार, विम्बल्डन ठीक है, विम्बल्डन ट्रॉफी है, इसको अगर टेनिस के अंदर दिया जाता है तो वाकर कप को किस में दिया जाएगा? क्योंकि सर वाकर कप क्या कहते हो, ये तो हम अपने बच्चे को देते हैं घर में, ठीक है। मतलब वो जो वाकर आता है ना, लो भैया ले तू इसी पे चल, तेरे को चलने नहीं आ रहा तो ये तुम अपना बाल बच्चा को दे देते हैं, तो फिर सवाल ही नहीं बना। ये भी एक प्रकार का कप है, बात समझ में आ रहा है। और ये भी किसी ना किसी स्पॉट में दिया जाता है, उस स्पॉट का नाम होता है गोल्फ, ठीक है, तो गोल्फ में भी दिया जाता है। अब यहाँ पे गोल्फ खेल के तो दिखा नहीं सकता, जाके यूट्यूब पे देख लो गोल्फ कैसे खेलते हैं। बाकी कह रहे हैं, अगर एक घड़ी में हम 9 बजाते हैं और घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा में है, मिनट वाली सुई किधर होगी? देखो जब भी ऐसा सवाल है ना कि ये वाला सुई इस डायरेक्शन में है तो वो वाला सुई किधर होगा, तो समाधान यहाँ पे उल्टा सीधा करके दिया रहता है, मतलब एक्चुअल डायरेक्शन से हट के बात कर रहे होते हैं। मतलब अगर 9 बजाना है तो क्या होगा, एक चीज मेरे को बताओ,
9 बजाना है तो कुछ ऐसे हो जाएगा आपका। ये घंटा का सुई होगा 9 पे, और ये क्या होगा आपका मिनट का सुई। ये एक्चुअली नॉर्थ में है, और ये क्या एक्चुअली एक्चुअल डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे तो वेस्ट में है। तो क्या है, अगर देखो घंटे वाली सुई को ना, घंटे वाली को दक्षिण में कह रहे हैं, ये घंटा वाला कह रहा है दक्षिण में है। थोड़ा सा लफड़ा चल रहा है भाई इसके अंदर। घंटा वाला दक्षिण में कह रहा है ना, घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा में है, तो मिनट वाली क्या, तो घंटा वाला तो दक्षिण में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दक्षिण तो एक्चुअली देखो आपका ये होता है साउथ, और साउथ हम इसको बता रहे हैं। तो हम अपने डायरेक्शन से कितने पीछे जाएंगे तो मिलेगा, मतलब हम 90 डिग्री पीछे आएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो हमको एक्चुअल डायरेक्शन मिलेगा। तो मिनट का सुई जब यहाँ पे है तो हम एक्चुअल पीछे आएंगे 90 डिग्री, तो वो जाके एक्चुअल डायरेक्शन मिलेगा। मिनट वाला सुई पे अगर यहाँ है ना, देखो घंटा वाला जब यहाँ था तो इसको साउथ कह रहा है, जबकि साउथ इससे पीछे की तरफ 90 डिग्री पे है। तो अगर मिनट वाला पे क्या उसके पीछे की तरफ 90 डिग्री जाएंगे तो वहां जो डायरेक्शन होगा वेस्ट होता है, तो वेस्ट अपना सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर है ना। तो ऐसे सवाल को ऐसे बनाओगे तब जाके समझ में आएगा। आगे देखो 14th नंबर सवाल क्या है ना, कि अगर y x के पूर्व में है, जो z के उत्तर में है, यदि p z के दक्षिण में है, तो फिर ये उसके मतलब नौटंकी चल रहा है इनका। तो फिर p y के किस दिशा में, ऐसे सवाल को बनाने के लिए टेंशन नहीं लो, बस सीधे सीधे कहना कि y x के पूर्व में, तो x है, x का पूर्व में y को भी उठा दो, खत्म। जो z के उत्तर में है मतलब कौन, x कहाँ पे जब भी है ना वो, मतलब y किसकी है तो z के रिलेशन में है। तो अब कह रहा है जो, अब जो का मतलब x का नहीं पता तो x की बता दो, x जो है ना वो z के नॉर्थ में है, ठीक है। अब कह रहे हैं ना कि बताओ p जो है z के दक्षिण में है, तो p z के साउथ में जाएगा, p नीचे। तो कह रहा है p जो है ना y के किस डायरेक्शन में, तो y भैया यहाँ पे है, ये p बीच में आ रहा है, इसको साउथ कहते हैं और इसको वेस्ट कहते हैं। साउथ वेस्ट के बीचों बीच एक घुस के बैठा हुआ है, तो साउथ वेस्ट क्या है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। आ रहा है बात समझ में, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल भी सटीक आंसर है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर, दर्पण में देखने पर लगता है कि 6:30 बज रहा है घड़ी के अंदर, तो घड़ी का रियल टाइम क्या होगा। जब भी मिरर में देखने पे कोई टाइम है ना तो उसको हम लोग क्या पढ़े थे, 11:60। सवाल जवाब नहीं कि 11:60 का मतलब 12 होता है, ये सवाल मेरे को सुनना पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि पसंद करके भी मैं क्या कर लूंगा, रूल अपना यही, ट्रिक यही है, जब भी मिरर में कहेगा घड़ी में इतना बज रहा है तो आप 11:60 में उस टाइम को घटा देना, 6:30 को जो टाइम मिलेगा 5:30, ये रियल टाइम हो रहा होगा घड़ी का, तो घड़ी में हो रहा है 5:30, ठीक है। 16 नंबर देखो, एक कुड भाषा में अगर a को 2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई, a को 2 लिखते हैं, b को 4 लिखते हैं, c को 6 लिखते हैं, तो 12, 10, 10, 8 को क्या लिखेंगे। देखो सबसे पहले तो a का दुगना कर रखा है, b का दुगना कर रखा है, c का दुगना, तो एक्चुअल में भी इस नंबर को डबल कर, देखो किसी एक अल्फाबेट का डबल वैल्यू है ये, तो मतलब अल्फाबेट जो होगा वो इसका आधा होगा, तो मतलब 12 का आधा 6, 10 का आधा 5, 10 का आधा 5, 8 का आधा 4, 6 नंबर पे एफ आता है, 5 नंबर पे ई, 5 नंबर पे ई और 4 नंबर पे डी, तो फीड जो होगा करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ रहा है। थोड़ा सा मैं ना हावड़ा एक्सप्रेस की तरफ चल रहा हूँ, बिकॉज मैं सोच रहा हूँ टाइम वेस्ट ना करूँ। आप भले यूट्यूब की टाइमिंग अपने अकॉर्डिंग स्लो एंड फास्ट कर लो, बेटर रहेगा, आप इसको देखो और एंजॉय करो। एक सवाल है, पी से पहले एन कितनी बार आता है, तो पी से पहले एन तो एबीसीडी में क्या आता है, कहोगे सर एक के बार आता है, एम एन ओ पी तो एक के बार आता है ना, वो भी बीच में वो आ जाता है, लेकिन हमको एबीसीडी से नहीं मतलब भाई, ये जो डेटा दे रखा है यहाँ पे ये फालतू में नहीं दे रखा। इसको देखो पी के जस्ट पहले एन कितने बार, देखो ध्यान से सुनना है, जस्ट पहले कितने बार आ रखा है। कहोगे सर आप तो वीडियो को रोक दो, आप खुद रोक लो और काउंट कर लो, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो एक यहाँ पे आ रखा, फिर यहाँ पे आ रखा, यहाँ पे भी आ रखा और यहाँ पे भी, कुल मिला के 4 बार आ रखा है पी से पहले एन, ठीक है, ये चीज क्लियर है 4 टाइम्स। आगे देखते हैं 18 नंबर कह रहा है, ए अकेला किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी अकेला किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी अकेले इस काम को 10 दिन करता है और फिर छोड़ देता है, तो शेष काम ए अकेले कितने दिन में करेगा। तो ए देखो बी जो है ना काम करके कितना काम कर गया, मान लो एक काम में से उसने कितना काम कर दिया है, तो 10 दिन काम किया लेकिन 15 दिन में काम कंप्लीट कर सकता था, मतलब 15 माइनस 10 बटा में 15 मतलब 5/15 काम उसको अभी बाकी है, ठीक है। 10/15 काम उसने कर दिया, 5/15 काम बाकी है, शेष वर्क निकाल लो यहाँ से, शेष वर्क शेष काम,
उसने 10/15 काम किया, लेकिन बाकी कितना है, तो पूरा काम एक काम था तो एक में से घटा दिया, तो 5/15 काम बाकी है। तो 5/15 काम को, शेष काम को एक कितने दिन में करेगा, तो एक टोटल 18 दिन में कर सकता था ना, तो 5 3 और 6 बार में कट जाएगा, तो 6 दिन में। या फिर मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था ना, 1 माइनस जो छोड़ के भाग रहा है वो बी बटा में बी का टोटल टास्क, ऐसे कर सकते थे 10/15, और ये लास्ट तक करता था तो यहीं पे 18 से मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ से भी आंसर बन जाता। तो मैं इतना शॉर्टकट पे ना जाके थोड़ा सा बेसिक से चला गया, ताकि जो नई बेसिक पढ़ा है उसको भी समझ में आ जाए कि मतलब शेष काम कितना रह गया। अगर बी 10 दिन तक काम करता है, 10 दिन में 10/15 कर लो, बिकॉज वो पूरा काम 15 दिन में कर सकता है, तो उसने पूरा कंप्लीट किया 10/15 काम। अभी बाकी कितना है, तो एक काम था, एक में से घटा लो तो 5/15 काम बाकी है। तो ए अगर पूरा काम 18 दिन में कर सकता है, तो जो शेष काम है 5/15 भाग वो कितना दिन में खत्म कर लेगा, तो 5/15 को 18 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 डेज के अंदर बाकी के काम को वो खत्म कर लेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 3 लड़कियों की औसत आयु 16 साल है, तो उनकी तीनों लड़कियों की एग्जैक्ट एज कितनी होगी, तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 48 ईयर्स। ठीक है, तो क्या रहा है बताओ, उनकी आयु का रेशियो है ना 3:5:8 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी लड़की का आयु का अंतर बताओ। तो भाई पहली बात ना, मान लेते हैं तीनों का एज कितना होगा, 3x 5x प्लस 8x, जिसकी वैल्यू है 48। ये है ना 9 6 7 8 8 16, 16x बराबर है यहाँ पे 48, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी 8x और सबसे छोटी क्या है 3x है, तो 8x में से 3x को घटा दो, मिलेगा क्या 5x। तो 5 इंटू 3x की वैल्यू 3 है, तो 15, सबसे बड़ी और छोटी की बीच की गैप जो है 15 ईयर्स की है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। देखो हमने क्या किया, तीनों का एज 48 साल है और यहाँ पे रेशियो दे रखा है, तो रेशियो को जोड़ेंगे तो 48 के बराबर आएगा 538 को x के साथ में, बिकॉज ये एग्जैक्ट एज नहीं है ना 538, तो एग्जैक्टली ये x मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, रेशियो के अंदर पढ़ा होगा आपने। x की वैल्यू निकाल ली, सबसे बड़े और छोटे रेशियो को माइनस करा के उनको हम लोग x की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आ गया। 20 नंबर देखो, एक निश्चित दूरी को, देखो किसी निश्चित दूरी को किसी निश्चित चाल से तय किया जाता है, यदि आधी दूरी को दोगुने समय में तय किया जाए तो दोनों के चालों का रेशियो क्या होगा। जब भी ऐसा सवाल क्या है ना, देखो मतलब आधी दूरी को ना दुगना स्पीड में कर रहा है, तो उसका चाल क्या होगा, तो अगर स्पीड दुगना है तो चाल 4 गुना हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 4:1 हो जाएगा। ये तो कंसेप्ट है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, इसमें सवाल बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे कंसेप्ट है, तो आप आराम से इस चीज को कर सकते हो। ठीक है, तो 4:1 जो है इसका सही आंसर है। आगे चलो 21 नंबर देखो क्या कह रहा है, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। ठीक है, तो पानी कितना होगा ये चीज बता मेरे को, 40 का 10% कह रहे हो आप, तो ये 4 लीटर पानी है, तो दूध कितना होगा, तो होगे सर क्या है 36 लीटर है, 36 लीटर है, सिंपल सा सवाल है। ठीक है, चलो तो कह रहे हैं इसमें कितना पानी और कर दें हम, मतलब पानी मिला दें, पानी 20% हो जाए। देखो 36/4 कर दो और पानी इसमें 1 लीटर मिला देंगे तो 20% पानी हो जाएगा, तो दूध कितना बचेगा 80%, तो इसको हम लोग कटाएंगे तो 4/1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 36 बराबर 16 प्लस में क्या हो जाएगा 4x, तो 4x बराबर हो जाएगा 20 और x बराबर कितना हो जाएगा 5, मतलब हमने x लीटर पानी मिलाया था तो पानी कर दिया था हमने उसके अंदर, मतलब पानी कितना कर दिया हमने 5 लीटर मिला दिया। ठीक है, चलो 22 नंबर सवाल कह रहा है, एक चुनाव में 16,000 मत डाले गए मतलब वोटिंग पड़े, टोटल मिला के 16,000 वोट मिले। ठीक है, और 2 उम्मीदवार थे, उसमें से 2 कैंडिडेट खड़े थे, एक को 40% मिला, और बताओ जो विजयी हुआ उसको हारने वाले से कितना ज्यादा मिला। भाई देखो सिंपल सा सवाल है, देखो 16,000 वोट मिले, जिसमें से 40% एक को मिला, तो दूसरा को कितना मिला होगा, टोटल वोट मिल गया 60%। इमेजिनेशन है ना, अगर 100% वोट वे है जिसमें से 40% तुम ले जा रहे हो और हार जा रहे हो, तो बच्चा मैं 60% ले जा रहा हूँ, तो अगर मैं 60% ले गया तो मैं आपसे कितनी परसेंट ज्यादा ले गया, 20% ज्यादा ले गया, तो मेरे को कितना ज्यादा वोट मिलेगा, तो 20% ज्यादा वोट मिलेगा ना, तो 16,000 का 20% निकाल दो। सवाल ललन टॉप है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो कहोगे सर 3200, तो उसको 3200 वोट ज्यादा मिला, बस सिंपल सा सवाल है। और ये सवाल पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, बहुत सारे लोग क्लीन वोल्ड हो गए थे, क्या सर हमसे तो बना ही नहीं, बता इलेक्शन का सवाल दे दिया था। अरे कुछ नहीं है, परसेंटेज का सवाल है, रेशियो परसेंटेज का मेथड लगा लो, जिंदगी को झंड होने से बचा लो बस। आगे देखो 23 कहते हैं ना, एक पहिए का व्यास, मेंसुरेशन में ये चीजें मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ाई है, पेड बैचेज में भी पढ़ाई है, ध्यान से, पेड में तो सब कुछ पढ़ा रखा है, यूट्यूब पर भी पढ़ा रखा है। एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है
500 चक्कर पहिए द्वारा तय किया जाएगा तो टोटल कितना दूरी तय करेगा? सुनो, 500 चक्कर गया पहले भाड़ में, पहले एक चक्कर लगाएगा तो पहिया कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा 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 होता है। मान लेते हैं हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में पूरा आके मतलब यहीं पे ए से स्टार्ट करेंगे तो ए पे आके रुक जाएंगे, तो एक चक्कर हो जाएगा। 500 चक्कर बाद में लगाना, एक चक्कर लगाने में आपने टोटल कितना डिस्टेंस किया, तो हमको क्या पता कितना तय किए? अरे भैया ये सर्कल टाइप का है ना, एक पहिया सर्कल है, तो इसका एक चक्कर लगाने का मतलब परिधि के बराबर, सर्कमफ्रेंस के बराबर आपने तय किया डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2πr, मतलब वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr। तो एक चक्कर लगाने में एक बार परिधि पूरा चल दिया हमने, मतलब 2πr चल दिया एक बार में, तो ये 2πr एक बार में, तो 500 बार में कितना, तो 500 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना डिस्टेंस चल दोगे आप, तो 22/7 लिख लो पाई की वैल्यू। और रेडियस क्या होगा, क्योंकि रेडियस नहीं दे रखा सर इसके अंदर, हमको तो डायमीटर दे रखा, तो ये लिख लो 126/100, पॉइंट हटा दिया, बटा डायमीटर का आधा कर दोगे तो रेडियस मिल जाएगा, इंटू 500, फिर 0000 कट जाएगा, क्लियर है? 2 के टेबल से कट जाएगा 3 बार में, तो ये 963। अब इनको सॉल्व करोगे तो 1980 मिल जाएगा, 1980 मीटर। सॉल्व करके देख लो, मैंने इतना अच्छा से आपको लॉजिक पढ़ाया ना सर्कल का, कि आपको कहीं पेड बैचेज में अगर ये लॉजिक पढ़ने के लिए मिल गया हो ना तो आके बताओ मेरे को, नहीं पढ़ाया हो किसी ने, और पिछली बार ये सवाल आया था, ठीक है? खाली हम हल्ला करते हैं ना कि हम पढ़ा देंगे, हम पढ़ा देंगे, एग्जाम को एनालाइज करके पढ़ा देंगे, वो अलग चीज है, ठीक है? आगे देखो, एक आयत का विकर्ण अगर 13 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो परिमाप 34 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो फॉर्मूला बताओ क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? √L² + B², लंबाई इसका स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, 13 दे रखा है। परिमाप क्या होता है? 2 × L + B, जिसकी वैल्यू 34 दे रखा, तो L + B की वैल्यू क्या हो जाएगा? कट जाएगा, इसको 17 हो जाएगा, तो कह रहे हैं लंबाई इंटू चौड़ाई की वैल्यू बता दो मुन्ना। तो अगर सर हम कैसे निकाले, हमको तो पता ही नहीं है। देखो अगर इस रूट को अगर हम इधर भेजेंगे तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा ना ये, तो L² + B² बराबर 169, तो L² + B² की वैल्यू क्या होती है? कहोगे सर क्या होती है? कुछ नहीं होती है, होता है मतलब A² + B² क्या होता है? A² + B² - 2AB होता है। पढ़ा आपने जिंदगी में कभी? नहीं ना, अलजेब्रा में मैंने पढ़ाया था, ठीक है? तो ये कह सकते हो आप A + B का होल स्क्वायर, L + B का होल स्क्वायर -2 × LB बराबर 169। अब देखो खेला यहीं पे होगा, L + B की वैल्यू क्या हमने रखा? 17, तो 17 रख दो, तो 17 का स्क्वायर -2 × LB बराबर 169, 17 का स्क्वायर होता है 289, और 169 को इधर लाओगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये -2 LB को अगर हम राइट साइड में ले जाएंगे तो 2 LB बन जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 2 LB बराबर कितना हो जाएगा? कहोगे इसको घटा के देख लो सर, जितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये आपका 1 हो जाएगा, और ये 2 120 हो जाएगा, तो LB बराबर क्या हो जाएगा? 60। लंबाई इंटू चौड़ाई की वैल्यू 60 आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, ठीक है ना? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला सही है, 60। थोड़ा सा लेवल अप था इसका, मजेदार सवाल था, मजेदार मॉक टेस्ट था। 25 देखो, अगर कह रहा है 8:21 प्रोपोर्शनल 13:31 में क्या जोड़ दें सबके सब में कि ये ना समानुपात में हो जाए। भाई जब भी ऐसा सवाल आता है, मैंने क्या पढ़ाया था यूट्यूब पे भी, 8/11 लिखो बटा 13/21 लिखो, इन सब में ना x जोड़ दो। देखो x जोड़ दो, x की वैल्यू कुछ ऐसा रखो ना कि इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू समान हो जाए। ऑप्शन से पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, बहुत टाइम होगा, टाइम लगेगा और गलती होने की संभावना बनेगी। सबसे पहले ए पुट करेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा? 11, और 21 3 कितना होगा? 24, और 13 3 क्या होगा यहाँ पे? 16, और 21 3 कितना हो जाएगा? 24। क्या 11/24 सभी कभी भी 16/24 के बराबर हो सकता है? कहोगे नहीं सर, तो ये ए ऑप्शन नहीं होगा। तो 8 प्लस में 5 करके देखो, 21 प्लस में 5 करके देखो, वहीं पे हम करेंगे 13 प्लस में 5 और 31 प्लस में 5, क्या वैल्यू सेम देगा? तो 8 + 12 क्या होता है? 8 बार कितना होता है? 13, 8 और 5, और ये 21 + 5 कितना होगा? 26, 13 5 18, और ये 36। देखो 13 दूनी 26, 18 दूनी 36, मतलब कुल मिला के 1/2 बराबर 1/2 बराबर हो गया दोनों साइड, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। सीधे सीधे मारो। 26 नंबर सवाल देखो, कह रहा है अगर m/n बराबर 3:2 है तो m/n बराबर क्या हो जाएगा? 3/2, मतलब m की वैल्यू 3, n की वैल्यू 2। सीधे सीधे तो 4m + 5n है ना, ये बटा में 4m - 5n, तो m की जगह पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 4 3 12 + 5 2 n की जगह पे m की जगह पे 3 रखेंगे और n की जगह पे 2 रखेंगे, तो 5 2 10, और ये 4 3 12 - 5 2 10।
सिंपल है, 22/2 मतलब हो जाएगा 11/1, मतलब 11:1 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। मैं ज्यादा स्पीड में चल रहा हूँ, वीडियो को प्लीज स्लो कर लो आप लोग, बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज ये वीडियो ना मेरे को 30 मिनट के अंदर खत्म करना होता है, रगा का ये 30 मिनट ज्यादा बन जाता है, 35 मिनट 40 मिनट मेरे को खुद बेकार लगता है। रगा का मॉक टेस्ट हम टाइम वेस्ट नहीं करा सकते किसी का इतना, आप स्पीड डाउन कर लो थोड़ा। 27 नंबर सवाल देखो क्या कह रहे हैं। अगर इस फोटो को अगर हम ऐसे बना देंगे तो इसको क्या बना देंगे। सबसे पहले इसमें क्या किया गया ये चीज देखो आप, इसमें ना इसको पहले सीधा करो ऐसे, और फिर इसके नीचे वाले पार्ट को भी ऐड करके ऊपर वाले को पेंट कर दो, फिर इसको सीधा करोगे ऐसे बनेगा, नीचे में भी सेम पार्ट ऐड करो और ऊपर वाले को पोता पोती कर दो, मतलब लिपा पोती कर दो, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। बस यही कर रखा है इसके अंदर, और क्या किया, कुछ नहीं किया। 28 देखो ये थोड़ा सा खतरनाक है, आराम से करना। ये देखो जो फोटो यहाँ पे था ना उसको ऊपर में इधर ले गया, मतलब समझ में आ रही है, ऐसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो क्लॉकवाइज जब घूम रहा है ना, तो एक चीज और ध्यान देना होगा, ये जो फोटो है ना, तो ये वाला में सर्कल वाला इधर आएगा, या तो ऐसे या तो ऐसे या तो ऐसे, मतलब सबके अंदर है, सर्कल वहीं पे जाना है, इसमें छोड़ दो। अब ये देखना ना, मतलब ये अपने अपने पोजीशन पे ठीक है सब में, अब ये नीचे की साइड होगा कि ऊपर के साइड होगा ये चीज डिसाइड करना है। और देखो ये जब ऐसे था ना, ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे बना। मेरे को एक बताओ, यहाँ से यहाँ जाने में इसको कितना लगा, कहोगे देखो यहाँ से यहाँ जाने में 90 डिग्री लगा, ठीक है। ये कहाँ गया है, एंटी क्लॉकवाइज गया है। तो ऑलरेडी देखो इस वाले फिगर में ऐसे है, तो ये घूमेगा 90 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट ऐसे बनेगा, जो कि ऐसे डी के अंदर सिर्फ है, करेक्ट आंसर डी आना है, ठीक है। सीधे सीधे आंसर मिल गया इसका। 29 देखो, ये वाला सीन जो है ना, मतलब ये 4 भुजाओं से घिरी आकृति है, इसके बाहर 5 भुजा से घिरी आकृति मिल गई, मतलब एक साइड ज्यादा वाला, एक साइड ज्यादा है। उसी ये ट्रायंगल है, 3 साइड है, तो इसको एक चतुर्भुज के अंदर, स्क्वायर के अंदर डालोगे आप, जो कि सी आंसर के अंदर डाल रखा है, बाकी किसी के अंदर नहीं डाल रखा, सीधे सीधे है, ठीक है। इसके अंदर कुछ करना ही नहीं था। 30 नंबर सवाल देखो, बस ये वाला आया और ये वाला आया, दोनों मिलके मिल गए, तो ये आएगा और ये आएगा, दोनों आगे मिल जाएंगे। दोनों आगे मिले कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए के अंदर। इजी सवाल मैंने डाले थे, पेड मॉक टेस्ट के अंदर नॉन वर्बल इतने इजी नहीं आएंगे, वो डिफिकल्ट लेवल के डाले जा रहे हैं पेड मॉक टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के बाय बाय। बाकी मॉक टेस्ट, पेड बैचेस और इंग्लिश की पेड बैच सबके लिए आपको ज्वाइन करना होगा, जो टीचर स्टडी आपको डाउनलोड करो। अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम होता है तो प्रॉब्लम के लिए व्हाट्सएप करो 7279047787, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और हाँ वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और टीचर स्टडी को सब्सक्राइब भी कर देना।